In this session, we will study about Brightman's law of limiting factor. Brightman's law of limiting factor. तो ब्लैकमैन ने बड़ा सिंपल सा लॉ बोला. क्या बोला उन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं और वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर नंबर ऑफ फैक्टर से अफेक्ट हो रही है तो इसकी जो रेट है रन होने की वो बेसिकली उस फैक्टर पे डिपेंड करेगी जो कि मिनिमम अमाउंट पे प्रेजेंट है, और इसे ही बोला गया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. और जो फैक्टर बेसिकली जिस फैक्टर पे पर्टिकुलर डिपेंड कर रही है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर. तो क्या है कि किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात हो रही है, एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेट्स से हम बोल देते हैं एग्जांपल के लिए हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है. अब ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब बेसिकली ये नंबर ऑफ फैक्टर से अफेक्ट हो रही है. ठीक है. अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर. तो उन्होंने क्या बोला कि इसकी जो रेट है, इसमें से किसी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसकी जो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड ऑन द फैक्टर विच इज लीस्ट इन अमाउंट, वो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो. दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है. लिमिटिंग फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट पे जो प्रेजेंट होगा बेसिकली उसको हम लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे जिस पे रेट डिपेंड कर रही है. तो ये बोल सकते हैं रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्रोपोर्शनल विल बी लिमिटिंग फैक्टर. मतलब कहने का है कि अगर लिमिटिंग फैक्टर कम होगा तो रेट कम हो जाएगी. लिमिटिंग फैक्टर एक लिमिट तक जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? रेट इंक्रीज होगा बट एक लिमिट तक. ठीक है. अब थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ले लेते हैं, हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हम फोटोसिंथेसिस का ले लेते हैं और हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर है. सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए जनरली लाइट का लिमिटिंग फैक्टर कम ही होता है क्योंकि सनलाइट सफिशिएंट अवेलेबल होती है. बट अगर हम कुछ बात करें जैसे डेंस फॉरेस्ट की बात करें जो कि हीलियोफाइट्स है या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे समटाइम्स या क्लाउडी डे की बात करें तो क्या होगा? वहाँ पे लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है. तो हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं लाइट इंटेंसिटी और यहाँ पे हम ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्या होगा कि लो लाइट इंटेंसिटी पे रेट लीनियरली इंक्रीज करेगी. इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी. मतलब आप सीधे बोल सकते हो कि एट लो लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज लीनियरली. जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाओगे आपका जो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी. अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक ग्राफ है. उस ग्राफ में क्या है? उसमें दिखाया हुआ है कि ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक उसने बोला कि
ये वाला पार्ट उसने बोला कि ये बी है, और इधर ये पार्ट उसने बोला कि ये सी है। और ये जो जहां से बेसिकली जहां से इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना बंद हो गया उसको बोलते हैं सी। तो यहाँ पर देखो ये जो ए है, जिस दौरान बेसिकली लाइट लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन सा रीजन है, ए रीजन। अब ये इस फेज में आप देखोगे कि ये जो बी वाला एरिया है, बी वाला जो एरिया है थोड़ा सा, उसके दौरान क्या हुआ है कि डीएक्सेलरेशन फेज स्टार्ट हो गया। मतलब जो रेट इंक्रीज होने का स्पीड है वो डीएक्सेलरेट हुआ। और सी वाला पार्ट वो दिखा रहा है जहां पे फर्दर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये वो रीजन है नो चेंज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग सनलाइट या लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने के बाद भी इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। ए है बेसिकली जहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगा तब जो है जब आप रेट बढ़ाओगे, लिमिटिंग फैक्टर होगा फैक्टर तब अगर उसका अमाउंट बढ़ा रहे हो तो रेट बढ़ेगी, और जैसे ही वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा फर्दर रेट ऑफ प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है बेसिकली ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और डी वो पॉइंट है, अगर डी की बात करें, डी वो पॉइंट है जहां पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो फर्दर लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही। डी के बाद लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगी। हो सकता है इसके बाद कोई और बेसिकली फैक्टर हो जो किस तरह काम करे, लिमिटिंग फैक्टर। सपोज CO2, मे बी CO2 में भी टेम्परेचर, मे बी एनी अदर फैक्टर जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो बेसिकली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। थैंक यू।